हारे सरपंच को दे दिया जीत का सर्टिफिकेट। तामिया जनपद की ग्राम पंचायत चौपना का मामला। परासिया रोड पर यातायात पुलिस ने की कार्यवाही। सड़कों पर खड़े वाहनों पर हुआ जुर्माना। एमएलबी स्कूल में डीईओ ने ली सभी प्राचार्यों की बैठक। विभागीय योजनाओं की हुई समीक्षा। और महापौर बनने के बाद पहली बार गृहग्राम राजाखोप पहुंचे विक्रम। जगह जगह हुआ स्वागत। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सरपंच पद के जीते हुए प्रत्याशी ने जीत के बावजूद भी प्रमाण पत्र नहीं मिलने का आरोप लगाया है। तामिया जनपद की ग्राम पंचायत चौपाना में सरपंच पद के प्रत्याशी ईश्वर प्रसाद भलावी 134 मतों से आगे रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी हारने वाले प्रत्याशी राजेंद्र कुमार उइके को जीत का प्रमाण पत्र दे दिया गया। इस संबंध में सरपंच पद प्रत्याशी ईश्वर प्रसाद भलावी के द्वारा गुरुवार को खजरी रोड स्थित एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जहाँ पर उन्होंने मीडिया को जानकारी दी। उक्त मामले को लेकर गोंडवाना पार्टी ने भी लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। जिसमें हमारी ग्राम पंचायत में 3 अभ्यर्थी थे। तीनों में 3 गांव है हमारे यहाँ, तीनों जगह 3 बूथ बने थे। तो उसमें जो बूथ में जो गणना पर्ची मिली उसके हिसाब से हम लोग मैं जीत चुका था। 134 वोटों से लीड लिया था। पर जो हारे वाले प्रत्याशी हैं राजेंद्र कुमार उइके, उनको जीत का प्रमाण पत्र दे दिया गया। तो ये ऐसा कैसे हो गया? 14 तारीख को आपको प्रमाण पत्र मिलना था। हाँ, आपको वहाँ आपने क्यों विरोध नहीं दर्ज करवाया? सर, विरोध इसलिए नहीं कर पाए कि वहाँ पानी गिरने लगा और लिफाफे बंद हो चुके। ये सरपंच के लिए प्रत्याशी थे और 134 वोट से जीत गए थे। ये चूँकि 14 तारीख को समस्त प्रदेश में, हमारे मध्य प्रदेश में जीते हुए विजयी प्रत्याशियों को सारणीकरण करके प्रमाण पत्र देना था। चूँकि इनके निकटतम प्रतिद्वंदी को प्रमाण पत्र दे दिया गया और इन्हें प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। अब जब इसकी शिकायत करे तो बोले स्थानीय स्तर पर रिटर्निंग ऑफिसर तहसीलदार के वो लिफाफा बंद हो गया, तो ये हो गया, हम करते हैं। 48 घंटे में यदि हमारे कार्यकर्ता को हमारे जीते हुए विजयी प्रत्याशी को प्रमाण पत्र प्रदान नहीं करते हैं, इनके साथ न्याय नहीं करते हैं, तो हमारा प्रत्याशी हमारे कार्यकर्ताओं सहित या तो कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने या तहसील कार्यालय तामिया के सामने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे। परासिया रोड में गुरुवार को यातायात पुलिस के द्वारा सड़कों पर जहां तहां खड़े वाहनों पर चालानी कार्रवाई करने के साथ ही कुछ वाहनों को जब्त किया गया। यातायात डीएसपी सुदेश सिंह और उनकी टीम के द्वारा परासिया रोड में नो पार्किंग जोन पर खड़े रहने वाले वाहनों पर ये कार्यवाही की गई थी। पिछले दिनों में नाहर हॉस्पिटल के आसपास और इस पूरी रोड पे, परासिया रोड पे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं और कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, साथ ही साथ कोचिंग स्कूल्स भी हैं जिनकी खुद की कोई पार्किंग नहीं है। लगातार उनको नोटिस दिया जा रहा है, लगातार उनको समझाई दी जा रही है कि गाड़ी को ऐसी जगह पे खड़े करें कि जिससे दूसरे आने जाने वालों को परेशानी ना हो। लेकिन देखने में आया कि इन नोटिस का या इन समझाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तो आज हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक हमने 6 गाड़ियाँ जो हैं वो यातायात थाने में क्रेन के द्वारा ले गए हैं। एक मोटरसाइकिल अभी हम भेज रहे हैं और इन लोगों को फिर से हमने एक ताकीद की है कि किसी भी स्थिति में सड़क पर वाहन खड़े ना करें। जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद चौरागड़े के द्वारा स्थानीय एमएलबी स्कूल में सभी शासकीय और गैर शासकीय स्कूलों के प्राचार्यों की विभाग की योजनाओं से संबंधित समीक्षा बैठक ली गई थी। इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी ने निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण, नामांकन साइकिल वितरण, हर घर तिरंगा अभियान, मैराथन दौड़ सहित शिक्षा विभाग की अन्य योजनाओं और कार्यों की समीक्षा की। साथ ही संबंधित स्कूल प्राचार्यों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर सहायक संचालक IEM भीवनावार, ACP गिरीश शर्मा, एमएलबी स्कूल के प्राचार्य भरत सोनी सहित समस्त प्राचार्य बैठक में मौजूद थे। के अंतर्गत जितनी भी योजनाएं हैं, जैसे निःशुल्क पाठ्य पुस्तक है, छात्रवृत्ति है, साइकिल है, नामांकन है, इन सभी चीज़ों का यहाँ पे समीक्षा की जा रही है। और जहाँ पे जो कमज़ोर है उनको निर्देश भी किया जा रहा है कि वो अपनी जो लक्ष्य है उसको इसी जुलाई के अंदर पूर्ति कर लें। जो छात्रवृत्ति के विधिवत प्रस्ताव जो हमें चाहे जाते हैं वो इनसे प्राप्त किए जा रहे हैं और जिसके आधार पर छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान किया जाएगा और जो
शेष रह गया उसके मांग पत्र का भी यहाँ से प्रेषण किया जाएगा। साथ में ही जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक है उसमें यदि किसी विद्यालय के पास में कम पुस्तकें प्राप्त हुई है तो उसको भी यहाँ पे प्राप्त किया जा रहा है। क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? तो ना हो परेशान, अब आपके घर में भी गूंजेंगी किलकारी। कुसुम IVF छिंदवाड़ा जिले का पहला एडवांस फर्टिलिटी एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, जहां मिल रही है बंधत्व निवारण की सभी सुविधाएं। 11 सितंबर 2020 को पहले टेस्ट ट्यूब बेबी के साथ शुरू हुई ढेरों सफलताओं के साथ सभी सुविधाएं अब आपके शहर में एक ही छत के नीचे। एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम द्वारा सलाह, अंडा बनाने का इलाज, IVF टेस्ट ट्यूब बेबी, अंडा भ्रूण एवं बीज संग्रहण, डोनर सर्विस, निसंतान दंपति आज ही संपर्क करें। कुसुम IVF, पांडे नर्सिंग होम एवं फ्रैक्चर हॉस्पिटल, पोला ग्राउंड के पास, छिंदवाड़ा। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा UPSC और MPPSC की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी नियर ट्रैवल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। नगर पालिक निगम चुनाव के नतीजे आने के बाद पहली बार महापौर विक्रम आहाके अपने गृह ग्राम राजाखोप बुधवार की शाम पहुंचे, जहां पर उनके परिजनों और पूरे गांव वालों ने महापौर विक्रम आहाके का जोरदार स्वागत किया। धैर्यपूर्वक और बहुत ही सरल स्वभाव के रहे हैं। पढ़ाई लिखाई इनकी यहीं पर हुई है, प्राथमिक, फिर सिंगोड़ी हुई है, फिर छिंदवाड़ा हुआ है। बीच में उनका ACF में ड्यूटी भी हो गई थी, बाद में हमने ड्यूटी भी छोड़ा है। ये तो वही है कि ये फेस इन द क्राउड, भीड़ में एक चेहरा है। लास्ट पंक्ति का जो एक आदमी को चयन किया है नकुलनाथ जी, कमलनाथ जी ने इतनी बड़ी खुशी दी है, तो वो खुशी बरकरार है। इतना बड़ा गर्व है हमें इस छोटे से गांव राजाकोट ढाना का, आज राष्ट्रीय स्तर पर नाम इसका चल रहा है। तो हमारे विक्रम भाई जो महापौर के पद पे हैं, ये बहुत ही गरीब परिवार से, एक किसान, 2 एकड़ खेती जिसकी है, इसकी माँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, वो इतना बड़े पद पे पहुंचे हैं, तो बहुत ही हमारे लिए गर्व और खुशी की बात है। अदालत ने जंगली सुअर का मांस रखने पर आरोपी को 3 माह की सजा के साथ 10,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना 10 मई 2016 की है, जहां पर मुखबिर की सूचना के आधार पर वन परिक्षेत्र छिंदवाड़ा के अमले के डबेरा निवासी राम प्रसाद के कब्जे से जंगली सुअर का मांस होने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर वन विभाग के अमले ने छापामार कार्रवाई के दौरान आरोपी राम प्रसाद पिता महेंद्र उइके के पास से वन्य प्राणी जंगली सुअर का मांस, जबड़ा और उसके खुर बरामद किए थे। आवारा श्वानों के द्वारा जंगली सुअर के बच्चे का शिकार कर उसे घायल कर दिया गया था, जिसके बाद आरोपी के द्वारा उसे अपने घर लाकर मारकर मांस खाने के लिए रख लिया गया था। इस मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शिवमोहर सिंह के द्वारा आरोपी को 3 माह के कारावास से दंडित किया गया है। प्रकरण में शासन की ओर से वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अभयदीप सिंह ठाकुर के द्वारा पैरवी की गई थी। एसपी कार्यालय में गुरुवार के दिन लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। ऐसे आवेदक जिनके मोबाइल बीते दिनों गुम हो गए थे, उनके द्वारा मोबाइल गुम होने की सूचना थाने में दर्ज कराई गई थी। एसपी विवेक अग्रवाल के निर्देश पर साइबर सेल की टीम ने गुम हुए मोबाइल की पतासाजी की। लगभग 200 मोबाइल साइबर सेल के द्वारा ट्रैक करने के बाद जब्त किए गए थे, जिनकी कीमत 25 लाख रुपए बताई जा रही है। इन मोबाइलों को एसपी विवेक अग्रवाल के द्वारा गुरुवार को लोगों को वापस लौटाया गया। मोबाइल पाकर लोगों का चेहरा खुशी से खिल गया। उन्होंने एसपी विवेक अग्रवाल को धन्यवाद प्रेषित किया। मेडिकल शॉप में खड़े हुए थे, वहाँ से घुमा था और फिर ये वापस अभी मिल रहा है। एक साथ क्या किया था आपने इसके लिए कि मिला? FIR किया था। तो अभी यहाँ से कैसे आपको मिला? इन्होंने कॉल आया था। सार्थक प्रयासों के माध्यम से लगभग 200 ऐसे आवेदकों के मोबाइल फोन्स विगत समय में विभिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए थे और उन सभी आवेदकों को आज यहाँ पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बुलाकर उनके मोबाइल फ़ोन वापस उपलब्ध कराए गए हैं। विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न अवसरों पर, जैसे शादी ब्याह में कोई व्यक्ति गया, मंदिर गया, सब्जी लेने गया, ऐसे तमाम अवसरों पर महिलाओं पुरुषों ने अपने मोबाइल खो दिए थे और आज जब उन्हें ये मोबाइल वापस मिले, जिसकी कुल राशि लगभग 25 लाख रुपए है, तो निश्चित रूप से सभी के चेहरों में मुस्कुराहट वापस लौटी है और सभी ने साइबर सेल के प्रयासों के प्रति आभार भी व्यक्त किया है। हम सभी से यही अपेक्षा करते हैं कि भविष्य में भी अपने बिलोंगिंग्स का बेहतर तरीके से ध्यान रखें। कलेक्टर सभा कक्ष में गुरुवार को निर्वाचन संबंधी प्रक्रियाओं को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद अब निर्वाचित प्रत्याशियों के द्वारा औपचारिक रूप से अपना पदभार ग्रहण किया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।